Hello and welcome again everyone. This is Pooja Sharma from Navjyoti Global School Mona. So students, हम सभी ने पिनोचियो चैप्टर पढ़ा था क्लास 4th का, जो 20 चैप्टर था हमारा पिनोचियो, ठीक है। और पिनोचियो कौन था हमने ये भी पढ़ा था। और इसकी जो रीडिंग इज़ फन की एक्सरसाइज है, ठीक है, वर्ड्स मीनिंग के साथ रीडिंग इज़ फन की जो एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमारा इसी चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए हैं, सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट नहीं हुए थे, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हमारे बच गए हैं वो हम आज कंप्लीट करेंगे और चैप्टर आज हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, पार्ट 3 है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जितना मैंने आपको वर्क दिया था आई होप आप लोगों ने उसे कर लिया हो नोटबुक में। आज जो मैं पढ़ा रही हूँ, आज जो मैं बता रही हूँ वो आप आज नोटबुक में करके नेक्स्ट डे उसे होमवर्क ग्रुप में सेंड करके उसे चेक कराएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि पिनोचियो क्या था। अब बच्चों 2 दिन हमने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको पता ही चल गया होगा पिनोचियो कौन था। पिनोचियो एक क्या थी, कठपुतली थी, पपेट था। जो एक बार क्या होता है, एक ओल्ड मैन जो एक कारपेंटर हैं वो उस को लेके आते हैं, ठीक है, लकड़ी को, और उसे प्लेन बनाने के लिए उसके ऊपर रंधा चलाते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, लेकिन वो लकड़ी क्या बोलने लग जाती है, हंसने लग जाती है और बोलती है कि मत करो मत करो, टिकलिंग हो रही है, मुझे तो गुदगुदी लग रही है, ऐसा मत करो। तो फिर कारपेंटर उस अजीब सी लकड़ी का क्वायर पीस होता है ना वुड का, तो उसकी सोचता है कि इससे कोई और चीज़ ना बना के क्या बनाऊँ, एक पपेट बना लेता हूँ। तो वो एक पपेट बनाता है और पपेट बन जाती है, ठीक है। तो पपेट के बारे में ही स्टोरी थी। नाउ हमने 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा 5th क्वेश्चन है, गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। अब यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं कुछ, और इसी की जैसे हम लोग सिनोनियम्स लिखते हैं ना, सिनोनियम्स पर्यायवाची शब्द सिनोनियम्स, तो वही हमने यहाँ पे उसी से मिलते जुलते वर्ड ढूंढने हैं। कहाँ से? स्टोरी से। ओके, स्टोरी से ढूंढ के हमने यहाँ पे लिखना है। अब कंप्लीटेड का क्या था? रेडी। सरप्राइज्ड का अमेज्ड हमने पढ़ा था, हैरान होना। कंप्लीटेड मीन्स भी होता है पूरा होना, एंड रेडी मीन्स भी क्या होता है? पूरा होना। सरप्राइजेस मीन्स भी आश्चर्यचकित या फिर हैरानी। अमेज्ड मीन्स भी क्या होता है? हैरान होना। स्ट्रेंज मीन्स कुछ अजीब सा दिखना, मतलब कुछ अलग सा जिसको करने में अलग मजा आए। पजल्ड मीन्स भी पहेली, कुछ अजीब सा। मेकअप योर माइंड, अपने माइंड को मेकअप करना, मतलब डिसाइड करना। तो उसी का हमने मिलता जुलता वर्ड लिखा, डिसाइडेड। ओके, सो अब है हमारा 6th क्वेश्चन, ये कंप्लीट हुआ 5th। अब 6th है, एड ई आर और आर टू द डूइंग वर्ड्स ब्लो टू मेक न्यू वर्ड्स। ई आर और आर का यूज़ करना है और एक नया वर्ड बना के यहाँ पे पेश करना है। लाइक फर्स्ट है स्टिफ, तो स्टिफ का हमने क्या लिखा? स्टिफर। ई आर और आर लगाना है, ठीक है। फाइट का फाइटर, जग्गल का जगलर, स्पीक स्पीकर, राइट राइटर, स्ट्रेंज स्ट्रेंजर, डांस डांसर, राइड राइडर, यूज का यूजर, जोक जोकर, ठीक है। तो हमारे ई आर और आर वाले वर्ड मिला के जो वर्ड्स हमने न्यू बनाने थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नाउ अब हमारा है कम्प्रीहेंसिव पैसेज। एक पैसेज आपको दिया गया है, इसे आप पढ़ोगे। नाउ नीचे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करेंगे। ओके, सो पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं। वंस अ कनिंग जैकल जम्प्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू डाइस। एक बार की बात है, एक कनिंग जैकल होता है, ठीक है। जैकल होता है, वो एक बड़े से टब में, ब्लू कलर होता है उसमें, उस बड़े से टब में जम कर देता है, अचानक से गिर जाता है, ठीक है। और पूरा क्या हो गया होगा, अगर ब्लू कलर वाले उसमें गिरा होगा तो टब में पूरा का पूरा ब्लू हो जाता है। और फिर बोलने लगता है, आई एम योर किंग, ऑल द एनिमल्स बिग एंड स्मॉल बिलीव हिम एंड बॉड बिफोर हिम। द क्लेवर जैकल स्माइल। अब क्या होता है, जब वो उसमें गिरता है तो पूरा ब्लू हो जाता है, और आज तक किसी भी जानवर ने, जंगल के किसी भी जानवर ने ब्लू कलर के जानवर को ऐसे नहीं देखा था। तो वो उसे देख के क्या हो जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं एंड उसकी बातों पर बिलीव कर लेते हैं, और वो बोलता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, ठीक है। और जैकल जो होता है आपको पता ही है, बहुत क्लेवर होता है, बहुत चतुर होता है, ठीक है। और वो स्माइल करने लग जाता है। नाउ ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट। वो क्या होता है, इसके बाद वो क्या बन जाता है, बोलता है कि मैं मोस्ट पावरफुल एनिमल हूँ फॉरेस्ट का, ठीक है। ही वॉज प्राउड टू बी अ किंग, मुझे प्राउड बनने में, मुझे किंग बनने में बहुत
प्राउड है, मतलब वो खुद को प्राउड करने लगता है किंग बनने में, ठीक है, और खुद को बहुत पावरफुल एनिमल बताता है। वंस द जैकल वॉक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, सभी लोग उसकी क्या करने लग जाते हैं, पूजा जैसी करने लग जाते हैं, उसको राजा मानने लग जाते हैं। एक बार की बात है, एक बार क्या होता है, जैकल वॉक कर रहा होता है, और किस किस समय, मिडल नाइट में, ठीक है, मतलब रात्रि के समय वो वॉक कर रहा होता है जंगल में। द जैकल्स इन द फॉरेस्ट वर हॉलिंग एट द फुल मून इन द स्काई, जैकल फॉरेस्ट में घूमता है और उसे पूरा चांद दिखाई देता है आसमान में। द ब्लू जैकल फॉरगोट ही वॉज अ किंग, वो भूल जाता है कि वो क्या है, जंगल का राजा है, ब्लू कलर का होता है ना। ही टू बिगिन टू हाउल, हाउल जानते हो बच्चों, हाउल क्या होता है, वो पूरे चाँद को देख के जंगली जो जैकल होता है, जो फॉरेस्ट में रहने वाले जैकल्स होते हैं, भेड़िए होते हैं, वो ज़ोर से आवाज़ करने लगते हैं, हू की आवाज़ करने लगते हैं, मतलब उनकी जो आवाज़ होती है, चिल्लाने लगते हैं। तो क्या होता है, वो जब वॉक कर रहा होता है जंगल में, तो वो क्या करता है, फॉरेस्ट में जाता है और फुल मून को देख के ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगता है, ठीक है, जैकल की। हुआ हुआ ही क्राइड, जोर जोर से चिल्लाने लगा था। एनिमल रन आउट टू सी, सारे एनिमल्स वहां देखने के लिए आ गए कि आखिर ये है कौन। ही इज नॉट अ किंग, ये तो किंग राजा है नहीं। ही जस्ट अ जैकल, अरे ये तो जैकल है, ये तो भेड़िया है। दे शाउटेड, सभी जोर से चिल्लाने लगे। दे रूश टू अटैक हिम, सभी उसकी तरफ दौड़ने लगे अटैक करने के लिए, ठीक है। स्टॉप स्टॉप, आई एम सॉरी आई ट्रिक्ड यू, प्लीज डू नॉट किल मी, सैड द ब्लू जैकल, ब्लू जैकल बोलता है, रुको रुको, मैं अपने इस बर्ताव के लिए, मैं इस काम के लिए आपके सामने बहुत सॉरी हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारिए। द एनिमल्स फॉरगेव हिम, एनिमल्स उसे क्षमा कर देते हैं, बट ओनली आफ्टर गिविंग द जैकल अ गुड बीटिंग, लेकिन उसकी बहुत जम के पिटाई करते हैं, ठीक है, ये सुनिए। सो स्टोरी आई होप आपको पसंद आई हो, आई होप आप लोगों ने पहले भी सुनी हो। पंचतंत्र टेल है, पंचतंत्र से ली गई है ये स्टोरी, ठीक है। तो रीडिंग इज फन, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द एनिमल थिंक दैट द जैकल वॉज अ किंग, अच्छा वहाँ के सारे जानवर ने ऐसा क्यों सोचा कि ये जैकल एक राजा है। द एनिमल्स थॉट दैट द जैकल वॉज अ किंग बिकॉज ही वॉज ब्लू इन कलर एंड लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम दैम, वहाँ के एनिमल्स ने उसे, जैकल को राजा इसलिए समझा क्योंकि वो कौन से कलर का हो गया था, ब्लू कलर का हो गया था, और वो दिखने में अजीब सा दिख रहा था, डरावना, ठीक है, और सभी से डिफरेंट दिख रहा था। नाउ सेकंड है, हाउ डिड द जैकल बिकम ब्लू, जो जैकल है वो बिकम ब्लू कैसे हुआ, ठीक है, नीला कैसे हुआ। द जैकल बिकम ब्लू बिकॉज ही जम्प्ड इनटू अ टब ऑफ ब्लू डाई, जैकल ब्लू इसलिए हुआ क्योंकि उसने क्या किया, एक ब्लू कलर के टब में जंप कर दिया, जिससे उसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। थर्ड है, व्हाट डिड द एनिमल डू व्हेन दे शॉ द ब्लू जैकल, सारे एनिमल्स ने क्या किया जब उन्होंने जैकल को देखा। द एनिमल्स बिग एंड स्मॉल, सारे बड़े और छोटे जानवरों ने उस पर बिलीव कर लिया, बिलीव हिम एंड बोर्ड बिफोर हिम व्हेन दे शॉ द ब्लू जैकल, और सभी उस पर बिलीव करने लगे कि वो ब्लू कलर, उस मतलब उसे देखा नहीं उन्होंने ब्लू जैकल, उन्हें सिर्फ लगा कि ये कोई बड़ा सा जानवर है, इसलिए वो उस पर बिलीव करने लगे। नाउ नेक्स्ट है, व्हाई डिड द डॉग्स फील स्केयर्ड व्हेन दे शॉ द जैकल, जो डॉग्स हैं वो जब जैकल को देखते हैं तो वो डरे डरे से क्यों रहते हैं। द डॉग्स फेल्ट स्केयर्स व्हेन दे शॉ द जैकल बिकॉज ही वॉज लुकिंग स्ट्रेंज एंड ब्लू इन कलर, सारे डॉग से इसलिए डर गए क्योंकि जो जैकल तो डॉग से डरता है ना, डॉग उसके पीछे जाता है तो जैकल भाग जाता है, लेकिन क्या है, क्या था इस स्टोरी में, वो ब्लू कलर का था, इसलिए सारे डॉग्स भी, जंगली जो डॉग्स थे वो सारे उसको देख के डर गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एनिमल्स नाउ दैट द किंग वॉज जस्ट अ जैकल, सारे एनिमल्स को पता कैसे चला कि जो राजा बना हुआ फिर रहा है वो असल में क्या है, एक जैकल है। द एनिमल्स नाउ द किंग वॉज जस्ट अ जैकल बिकॉज, सभी एनिमल्स को इसलिए पता चला कि वो जैकल है क्योंकि ही स्टार्टेड हॉलिंग लाइक द अदर जैकल्स, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, किसकी तरह, अदर जैकल्स की तरह, ठीक है। सो हमारी हमारी जो स्टोरी थी, और
जो कम्प्रीहेंसिव पैसेज था वो कंप्लीट हुआ एंड उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ पिनोचियो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ 4th क्लास के जो सारे क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आप लोग ये वर्कशीट घर में करिएगा, कंप्लीट करिएगा एंड क्वेश्चन आंसर केयरफुली अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।